हाँ, सो न्यूमेरिकल 6.8 क्या बोल रहे हैं देखो, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel. N2O4 है, N2O4 गिवन मास कितना है m 13.8 ग्राम। देखो इतना गिवन है। अभी ये हमें मोलारिटी गिवन नहीं है, हमें तो मोलारिटी में गिवन देते थे, लेकिन अभी मोलारिटी में नहीं बोला, मास गिवन है डायरेक्टली कि भाई इतना N2O4 था। 1 लीटर रिएक्शन वेसल, मतलब भाई वॉल्यूम गिवन है, कितना है 1 लीटर वेसल का वॉल्यूम। टेम्परेचर भी गिवन है, कितना है 400 केल्विन। अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं N2O4। ओके, तो उसमें से बन गया 2NO2। देखो N2 2 है, O 4 है, तो बैलेंसिंग तो है ही। डन, सिंपल। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, कहां गया, हाँ ये रहा। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, फिर से पढ़ता हूं मैं। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर गिवन है। टोटल प्रेशर मतलब तुम्हारा वेसल जो है उसमें इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि रिएक्टेंट बाहर चला जाएगा, वो तो अंदर ही रहेगा ना। इक्विलिब्रियम पे ये भी गैसियस है, वो भी कंटेनर में रहेगा, ये भी गैसियस है, वो भी कंटेनर में रहेगा। मतलब टोटल प्रेशर कितना है वो गिवन है, मतलब इसका और इसका मिला के गिवन है। हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। डन, जैसे मेरा प्रेशर 10 बार और मैं बोलूं तुम्हारा, मतलब हमारा प्रेशर 10 बार। अभी मैं बोलूं मेरा प्रेशर 1 बार, अरे क्यों कम क्यों हो गया? वो हमारा था ना, सब लोग मिलके था, टोटल था, लेकिन अकेले का 1 बार। अंडरस्टूड? हिमांशु चलो, तुमने क्या किया निर्भय, उसको दे दिया। अच्छा चलो, सो समझ गए क्वेश्चन समझ गए? ओके, क्या करना है हमें? अरे मजा आ रही है ना पढ़ने में? चलो थोड़ा एनर्जेटिक। वैसे तो मैं खुद को डाउट नहीं करता हूं। अच्छा चलो, सो N2O4। ओके, तो करना क्या है हमें? इक्विलिब्रियम, वो करना क्या है, क्या हमें प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर P एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का मिला के गिवन है। कितना है? 9.15। अच्छा ओके, कैलकुलेट Kc Kp। ओहो, Kc भी पता करो और Kp भी पता करो। डन, एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम means we have to find partial pressure of N2O4 at equilibrium, and we have to find partial pressure of NO2 also at equilibrium. Done? पता चल गया, 4 चीजें फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके चलो, तो सबसे पहले ये Kc Kp का तो रिलेशन ही पता है हमें, क्या था? Kp is equals to Kc RT raised to delta n. हाँ करेक्ट, वेरी गुड। Kp is equals to Kc RT raised to delta n। ओके, ये तो रिलेशन पता है। ओके, तो अभी पहली बात, डेल्टा एन तो मुझे मिल जाएगा, टी तो मुझे पता है, आर की वैल्यू बताओ। 831। ओके, तो वही होगा बार लीटर पर मोल केल्विन। डन। ओके, बार में ही है प्रेशर, ये रहा, और वो भी लीटर में ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आर ले लिया, आर पता है, टी भी पता है, डेल्टा एन भी पता है, मतलब केपी और केसी के बीच में हमें रिलेशनशिप मिलेगा। डायरेक्टली केपी और केसी तो नहीं मिलेगा, और हमें तो डायरेक्टली पूछा है केसी कितना है, केपी कितना है। ओके, वो पूछा है। अच्छा ठीक है, हमें पार्शियल प्रेशर भी पूछे हैं। हमें क्या पूछा है? पार्शियल प्रेशर भी कितने होंगे वो पूछे हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमें गिवन ही नहीं है। कितना, क्या गिवन है क्या? हाँ देखो, ये गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन मास गिवन है ना, N2O4 का मास इतना है। डन, N2O4 का मास गिवन है,
तो ये गिवन मास है। चलो पहले ये बताओ मुझे N2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। चलो फाइंड करो जल्दी, हाँ बहुत टाइम नहीं है। हाँ N2O4 का मॉलिक्यूलर मास एन का क्या होता है? N क्या है? 80। हाँ। सबका 80 है। कितना? 92, 80, 16 into 4 is equal to 64. हाँ. 7 to the 14, 80. 14 अरे 28 अच्छा चलो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ से आवाज क्यों आ रही है? तो फिर 94 होगा ना फिर। 40 चलो तो होगा 94 पे। 94। अच्छा चलो देख लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं किसका? N2O4 का। तो मतलब 2 नाइट्रोजन है प्लस 4 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं तो एटॉमिक मास लेना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। सर 112 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 16। तो ये कितना हो गया? 28, 64। तो 60 और 20 80, 88 और 92। मोलर मास। ओके तो समझ में आया ना? ओके अब तो आ गया ना? हाँ ओके देखो 60, 20, 80, 88 और 92 डन। ओके मोल ग्राम डन। अच्छा मॉलिक्यूलर मास तो मिल गया हमें। अरे उल्टा लिख दिया, ग्राम पर मोल। डन। ये क्यों ढूंढा? क्योंकि मुझे यहाँ पे मास गिवन है तो उससे मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल्स टू व्हाट? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। याद है ना? तो ये है 13.8 और ये मेरा आया 92 पूरे। हाँ तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ओके कहाँ है नंबर ऑफ मोल्स? यहाँ ढूंढे है क्या? ढूंढे है देखो 0.15। समझ में आ गया? पक्का? तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अरे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढे क्यों लेकिन? क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT है। ओके अभी ये किसके है? ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है? N2O4 के। वही तो है मेरा रिएक्टेंट। मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हर बार गिवन था लेकिन लंबा न्यूमेरिकल करना है तो मुझे गिवन नहीं है। मुझे गिवन नहीं है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करें? ये N पता चल गया, R पता है, T पता है और V भी पता है। सब कुछ पुट कर दो तो मुझे प्रेशर मिल गया किसका? N2O4 का। कैसे मिलेगा? N की वैल्यू 0.15, R की वैल्यू 0.0831, T की वैल्यू 400 एंड V की वैल्यू 1। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर कितना आ रहा है? 4.98 बार। डन। समझ में आ गया? अभी यहां से तो हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो ओके तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका आ गया। कितना है? 4.98 और ये कितना है? नहीं पता 0। स्टार्टिंग में तो 0। अच्छा अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये तो समझ में आ गया सबको? सिंपल है। PV इज इक्वल टू nRT। उसमें सिर्फ P ही नहीं पता, बाकी सब पता है। सारी वैल्यू पुट कर दी तो आ गया। अब इक्विलिब्रियम पर इसमें से कितना कम होगा ना? वो कितना कम होगा? तो मान लो 4.98 माइनस x। ये कितना बनेगा? ये 1 यूज हो रहा है तो ये 2 बन रहा है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो ये 1 यूज हुआ मतलब x यूज हुआ तो 2x। तो ये बन गया 2x। बस अभी KP निकालो। तो KP कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो KP क्या है?
PnO2 ये क्या है 2x है ना, 2x का हाँ square. तो 2x का स्क्वायर हाँ. और ये तो मुझे मिल गया ना ये नहीं ये है हाँ, ये 4.98 4.98 माइनस x। तो मुझे यहाँ पे kp मिल गया, क्या मिला 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.98 माइनस x। डन। अब देखो यहाँ पे kp तो मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां पर देखो, यहां पर ये वाला इक्वेशन, तो ये वाले इक्वेशन में kp की वैल्यू डाल दो ना, ये डाल देते हैं चलो 4x स्क्वायर अपॉन 4.98 माइनस x। kp की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू क्या है kc इंटू r 0.0831 इंटू t क्या है 400। अच्छा होल रेस टू डेल्टा n कितना है 2 माइनस 1 1, दोनों कैसे कैसी है 2 माइनस 1 1, तो बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहां पर अभी इसमें से भी तुम्हें क्या मिलेगा kc मिलेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा ना, kc मिलेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा। पक्का समझ में आ रहा है? ओके समझ में आया ना। हमने क्या किया kp की वैल्यू ये निकाली, kp पहले तो हमने देखा कि भाई 4.98 निकाल लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें से x यूज हुआ तो उसमें से x यूज कर लिया तो यहाँ पे 2x बना, kp ढूंढा तो हो गया 2x का स्क्वायर और ये। अब ये kp की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। यस सर। डन। तो kp की वैल्यू वहां पुट कर दी तो हमारा kc मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x तो मिल गया ना, ओके और kp भी मिल गया है इन टर्म्स ऑफ x, kc मिल गया इन टर्म्स ऑफ x और kp भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, kp और kc दोनों इन टर्म्स ऑफ x मिल गया। अब ये दोनों की वैल्यू वापस यहां डाल दो, तो यहाँ kp की जगह इन टर्म्स ऑफ x डाल दोगे, kc की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x डाल दोगे, r की वैल्यू भी डाल दोगे, t की वैल्यू भी डाल दोगे, डेल्टा n तो 1 ही है, तो मतलब ओनली अननोन इज x। समझ में है? kp की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, kc की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x, r की वैल्यू t की वैल्यू ये 1 है, तो सिर्फ x ही अननोन है। सॉल्व करोगे तो तुम्हें x मिल गया, x मिल गया मतलब यहाँ पर 4.98 में से वो x माइनस कर दो, उतना पार्शियल प्रेशर रहा इक्विलिब्रियम पे N2O4 का, और वो ही x को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना पार्शियल प्रेशर मिलेगा मुझे NO2 का। तो मुझे पार्शियल प्रेशर भी दोनों मिल गए, kp भी मिल गया और x मिल गया ना। अब x मिल गया तो kp इन टर्म्स ऑफ x था, वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो तो kp मिल गया, kc भी इन टर्म्स ऑफ x था, वहां पर भी x की वैल्यू पुट कर दी तो kc भी मिल गया। समझ में आया हमने क्या किया? ओके देखो बुक में से भी बता देता हूं, फिर एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, समझ में आया? ओके कैसे सॉल्व किया फिर से बता रहा हूं, हमने कैसे किया। ओके क्यों मैं वापस क्यों यहाँ आया, क्योंकि मैंने यहाँ देखा ना डिफरेंट मेथड है, हाँ वो भी समझते हैं, वो भी इजी है। ओके लेकिन हमने जो किया वो तो समझ ले। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये हमारा रिलेशन है, तो अच्छा अब मुझे m पता है तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला N2O4 का, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, चलो स्टेप्स लिखते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहले ये कलर दिख नहीं रहा है, स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, हमने नंबर ऑफ मोल्स ढूंढा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से ढूंढ लिया नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो मेरे पास PV इज इक्वल्स टू nRT पर से T पता है, R पता है, N अभी ढूंढ लिया और V भी पता है, तो मुझे पार्शियल प्रेशर मिल गया। यहां से मुझे क्या मिला, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये मिल गया। तो अब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गया, रिएक्शन स्टार्ट की, तो ये जितना आंसर आया उसमें से x मैंने माइनस कर दिया और वहां पर 2x बना, और फिर मैंने निकाल लिया क्या, Kp इन टर्म्स ऑफ से समथिंग इनटू x। देन Kp मिल गया मुझे लाइक दिस, समथिंग इनटू x। ओके ये रहा, कहां गया, ये रहा, तो Kp इन टर्म्स ऑफ x मिल गया। अब मैंने यही Kp की वैल्यू हमारा जो रिलेशन है वहां पुट कर दी, तो मुझे Kc भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। क्यों, क्योंकि Kp की जगह हमने ये पुट कर दिया, Kp की जगह हमने वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ x, Kc तो Kc है ही, और R T डेल्टा इन सारी वैल्यू पुट की तो मुझे Kc मिल गया इन टर्म्स ऑफ x, तो Kc भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ x।
अगर Kp भी इन टर्म्स ऑफ x है और Kc भी इन टर्म्स ऑफ x है, तो मैं अगर दोनों। वापस ये दोनों वैल्यू उसी में रख दूं तो अगर दोनों वैल्यू उसी में रख दी तो क्या मिलेगा मुझे? तो Kp की वैल्यू भी मिल गई, Kc की वैल्यू भी मिल गई, R, T, डेल्टा N सब कुछ पता है, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू तो ढूंढनी थी। अगर x की वैल्यू पता चल गई तो यहां से मैं x माइनस करूंगा तो मुझे इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी मिल गया और मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 भी मिल गया, x मिल गया तो। और अगर x मिल गया तो मुझे इन टर्म्स ऑफ ये है तो Kp और Kc भी मिल गया। अंडरस्टूड? ये हमारी पूरी प्रोसीजर। ओके, अब जो बुक ने किया है वो भी हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कि ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है ना हमारा। देखो पहले 4.98 था और फिर 0 था। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे इसमें से x माइनस हुआ और यहाँ पे 2x हो गया। मतलब ये प्रेशर ही है, प्रेशर का ही कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसलिए तो हमने पार्शियल प्रेशर में वो चीजें पुट की। लेकिन इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर तो हमें गिवन है, तो टोटल प्रेशर मतलब क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर। तो कितना है? कितना गिवन था? ये रहा 9.15। ये तो टोटल प्रेशर है। टोटल मतलब क्या? सबका प्रेशर। सब मतलब कौन? रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। तो रिएक्टेंट कितना है इक्विलिब्रियम पे? 4.98 माइनस x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 2x। यहां से ही तुम्हें डायरेक्टली x मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करना। वो तो मैंने, तो हमने गलत नहीं किया है, तो हम वापस जा रहे थे, बट ये जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट है, तो वैसे ही जाना। लेकिन वो किया वो गलत नहीं है, वो तो मैं देखो मैथ्स जैसा, मैथ न्यूमेरिकल मैथ जैसे आया वैसे आगे बढ़ते जाओ, आंसर आ जाएगा। डन? ओके, सो यहाँ पर क्या है? हमें टोटल प्रेशर पता है, तो 9 अब ये तो सिंपल हो गया। देखो 9.15, ये क्या है? 4.98 माइनस x प्लस 2x, तो ये तो कट हो गया, एक x बचेगा, ये इधर आ गया, तो 9.15 माइनस 4.98 इज इक्वल टू ये क्या हो गया? x की वैल्यू मिल गई, वही तो ढूंढनी थी, x की वैल्यू मिल गई। तो अब तुम यहाँ पे पुट करो, Kp मिल गया, यहाँ पे पुट करो, Kc मिल गया, यहाँ पर पुट कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 दोनों के दोनों मिल गए। अंडरस्टूड? ओके, पक्का? ओके, तो से 0.84, 8.34, अभी Kp भी ढूंढ लिया, Kc भी ढूंढ लिया, सब कुछ मिल गया। सर ये R की वैल्यू 0.081 की जगह 83 भी ले सकते हैं। 0 पॉइंट क्या क्या क्या? 0.083 R की वैल्यू उसकी जगह क्या ले सकते हैं? 0.081। नहीं, 1 बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा तो नहीं होगा, लेकिन 831 है वैल्यू। क्या है? 8314 ऐसी है वैल्यू। 0.08314। तुम 0.0831 लोगे चलेगा, 0.083 लोगे चलेगा, और तुम 81 लोगे तो भी चलेगा। अभी 1 को भी निकाल दोगे तो 0.08 तो है ही, चलेगा। लेकिन अगर हो सके तो 0.02 तक ये ले लेना, 83 तक ले लेना। अगर तुमने डायरेक्टली 1 लिया तो मतलब क्या है? तुम 1 मतलब क्या? 81, और है तुम्हारा 83, लेकिन इतना छोटा वैल्यू है तो आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अगर 0.081 को तुम वो कर रहे हो, क्या कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में? राउंडिंग ऑफ नहीं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, तो राउंडिंग ऑफ करते समय, जब राउंडिंग ऑफ करते थे तो पीछे की वैल्यू निकालते थे हम, तो वैसे 4 निकालोगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रहेगा क्या? 0.083 8 ही रहेगा। सिंपल है, ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट लोगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, मार्क्स तो मिलेंगे ही। डन? फिर से एक बार 2 मेथड अलग हो गई तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या किया हमने तो हमारी तो 2 बार रिवाइज कर ली। हमने सिर्फ क्या किया है? हमने Kp और Kc की वैल्यू 2 बार पुट की और x निकाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमने इसका यूज नहीं किया था, किसका? 9 पॉइंट, उसका यूज किया था, लेकिन उसका यूज नहीं, उसका डायरेक्टली यूज नहीं किया। 9.15 का डायरेक्टली यूज हमने किया नहीं। ओके, तो वो यूज हमने बुक में से किया। हमने मोल्स तो उसमें भी फाइंड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना ही है। तो सबसे पहला स्टेप तो बुक में भी यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फिर दूसरा PV इज इक्वल टू nRT से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 निकालो, बुक में ये भी सेम है। अब ये जो हमने किया डायरेक्टली Kp में वैल्यू की, वो भी करनी तो पड़ेगी ही तुम्हें, Kp निकालने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा।
जो तुमने कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, ठीक है। केसी भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, ठीक है। अब हमने एक्स फाइंड किया, सिर्फ ये एक्स फाइंड करने की मेथड में हमारा और बुक का डिफरेंट था। हमने दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। केपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई, केसी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई। अब सिर्फ हमें एक्स निकालना है। कैसे? केपी केसी दोनों की वैल्यू यहां इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। डन। दोनों वैल्यू डाल देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। उन्होंने एक्स कैसे ढूंढा है? बुक में टोटल प्रेशर गिवन है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट का प्रेशर एंड प्रोडक्ट का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो वो हमने किया तो हमें डायरेक्टली ही एक्स मिल गया। ये रहा एक्स मिल गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, केपी मिल गया, केसी मिल गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दोनों मिल गया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? तो मतलब बुक ने जो सॉल्यूशन है वो उसमें ये इक्वेशन का यूज ही नहीं किया, हमने वो इक्वेशन का यूज किया। हमने तो अभी अभी पढ़ा है तो हमने तो छाप दिया लेकिन सही आंसर आया। डन। ये इक्वेशन का यूज बुक में नहीं है, लेकिन हमें रिलेशनशिप पता है पता है अच्छा, हमें रिलेशनशिप पता है केपी और केसी के बीच में। हमने दोनों की वैल्यू पुट करके एक्स निकाला है पता है अच्छा, समझ में आ गया? पक्का?